कोंडावत हादसे के पीड़ितों के लिए श्रद्धांजलि सभा और जन सहयोग अभियान, कुंभी समाज की अनोखी पहल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। खंडवा जिले के कोंडावत गांव में 3 अप्रैल को हुए दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले 8 लोगों की स्मृति में जहां एक और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, वहीं दूसरी ओर कुंभी समाज ने एक ऐसी अनोखी पहल शुरू की जो सिर्फ संवेदना ही नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व की मिसाल भी बन चुकी है। कोंडावत गांव की कुंभी धर्मशाला में सकल कुंभी समाज द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस आयोजन में खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, हरदा सहित अनेक जिलों से समाजजन पहुंचे। सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सचिन यादव, पंधाना विधायक छाया मोरे, पूर्व विधायक राजनारायण सिंह पुरनी, कसरावत के पूर्व विधायक आत्माराम पटेल और बुरहानपुर के पूर्व निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भी शामिल हुए। आइए आपको सुनवाते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा। इसमें मैं समझता हूं कि केवल समाज इसीलिए होता है कि इन परिस्थितियों से निपटने में हम एक दूसरे का सहयोग करें। व्यवस्था, सरकार इसलिए होती है कि जब ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द, ऐसा दुख, ऐसी वेदना आती है तो उसमें परिवार के साथ खड़े रहें। मैं खुद मुख्यमंत्री जी से इस पूरे विषय पे बात करूंगा और मैं मानता हूं कि एक परिवार एक पिता जिसकी 6 बेटियां हैं छोटी छोटी और वो नहीं बचा, केवल पत्नी है घर में। एक परिवार जिसमें सिर्फ पत्नी और बुजुर्ग माता पिता है, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हैं उनके भी। एक पिता ऐसा है जिसका भाई भी चला गया, बेटा भी चला गया, 4 घर के सदस्य चले गए एक ही परिवार के। मतलब अद्भुत अकल्पनीय वेदना है। मैं नकारात्मक कोई बात इस समय घृणा की या निंदा की करें वो ठीक नहीं है। समाज और परिवार और सरकार और राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता सब परिवार का सहयोग करें। इसी प्रार्थना के साथ में सबके चरणों में सर रखकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि ये समय निंदा या घृणा का नहीं है, ये समय पीड़ितों के साथ खड़े होने का है। सरकार सिर्फ एक की नहीं होती, ये सबकी होती है। हमें मिलकर पीड़ितों की भरपूर मदद करनी चाहिए। पीसीसी चीफ पटवारी श्रद्धांजलि सभा के बाद सभी 8 मृतकों के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों को कांग्रेस परिवार की ओर से सहयोग करने की बात कही। पंधाना की बीजेपी विधायक छाया मोरे श्रद्धांजलि सभा में पहुंची, जहां उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने पीएमओ को पत्र भेजकर आर्थिक सहायता की मांग की थी। उनके प्रयासों से प्रधानमंत्री राहत कोष से सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। घटना हुई थी उसी रोज मंत्री जी की ओर से 4 लाख की जो राहत राशि घोषणा की थी, वो 4 लाख रुपए वो, और हमने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था और आज ही सुबह कलेक्टर साहब का फ़ोन आया कि 2-2 लाख रुपए उनके तरफ से भी स्वीकृत हो गए हैं आटो भाई को। और मैंने भी अपने तरफ से 10-10 हज़ार रुपये का बोला है, सबको 10-10 हज़ार रुपये। और इसके साथ में भी शिक्षा के लिए और जो भी जहाँ भी ज़रूरत लगेगी बच्चों को, जो भी समय समय पे, तो हम उनका ध्यान रखेंगे और उनको उपलब्ध कराएंगे जो भी व्यवस्थाएं होंगी। इस दुख की घड़ी में ऑटो परिवार के साथ में हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी भाई और उनके मतलब विधायक उनके साथ में, उनकी बहन उनके साथ में है। जो भी जहाँ भी जो आवश्यकता होगी हम अभी, और माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी, अभी आत्माराम भाई जो कसरावत के पूर्व विधायक हैं, हमारे गोपीचंद काका जी हैं, सबसे चर्चा हुई तो उन्होंने यही कहा है कि एक बार और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और अगर थोड़ी बहुत सहायता हो सकती है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं, बालिकाएं हैं 2 परिवार में, एक में 6 बालिकाएं, एक में 4 हैं, और छोटे छोटे सब ऑटो घर गए थे तो उनकी जो घर की स्थिति अच्छी नहीं है, दैनिक स्थिति है। तो और भी अगर कभी कुछ भी हो सकता है राशि के, अभी हम धन योजना जो है उसके माध्यम से भी वो देख रहे हैं कि उनके अगर उस पर खाते होंगे तो उसमें भी उनको जो मिलेगा, उनके जो भी सब डॉक्यूमेंट्स हम दिखा रहे हैं, अगर बैंक में बीमा होगा या कहीं भी होगा तो वो भी हम सब उनके लिए सहायता करेंगे। विधायक छाया मोरे ने कहा कि हमने पीएमओ को पत्र भेजा था। अब हर पीड़ित परिवार को केंद्र सरकार से भी 2 लाख रुपए की मदद मिल रही है, जो परिवारों को संबल देगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वे कुंभी समाज के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ खुद भोपाल जाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिलकर आर्थिक सहायता की राशि को बढ़ाने का प्रयास करेगी। सरकारी मदद के साथ साथ कुंभी समाज ने जन सहयोग की भी एक मिसाल पेश की। गाँव के 4 युवाओं के नाम से संयुक्त बैंक खाता और एक UPI ID बनाई गई है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस जन सहयोग की अपील की जा रही है।
आइए आपको सुनवाते हैं इस पहल की अगुवाई कर रहे कोंडावत के निवासी और पेशे से बैंक मैनेजर राकेश पटेल ने जन सहयोग की इस मुहिम को लेकर क्या कुछ कहा। ग्राम कोंडावत में जो भी ये बहुत ही दुखद घटना घटी है, उसके लिए हम सबके मन में बहुत ही कुछ करने का जुनून है, भावनाएं हैं कि इनकी किसी न किसी तरह से मदद की जाए। उसी मदद करने की पहल के लिए गांव के हम जो 2-4 भाई हैं उन्होंने मिलकर एक पहल की है। 2-4 लोगों के नाम से मिलकर एक संयुक्त खाता खुलवाया है, जिसमें किसी प्रकार की निकासी प्रतिबंधित है। वो खाता 31 मई तक चालू रहेगा। उसमें जो भी भाई स्वेच्छा से अपना 10, 20, 50, 100, 500 जो भी अपनी क्षमता अनुसार है वो दान देने के लिए हमने QR कोड जनरेट किया, एक UPI ID जनरेट किया और उसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना सहयोग प्रदान किया है। और बाकी लोगों से भी हम यही निवेदन करते हैं कि आपकी क्षमता अनुसार आपसे जितना बन पड़े, उन जो भाई चले गए हमारे 8 भाई, उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे मिला के कुल 37 लोग आश्रित हैं उनके ऊपर और सारे ही निर्धन परिवारों से हैं। तो हम हमारे जो दैनिक खर्चे हैं, एक दिन का खर्चा काट के कटौती करके अगर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये आपका बहुत ही बड़ा योगदान होगा। मेरा सबसे आग्रह है पूरे गांव की तरफ से कि आप जितना चाहे उसमें आप अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम रहेगा? मेरा नाम राकेश पटेल है, ये मेरे मित्र सुनील पटेल और बाकी लोगों ने मिलकर भी इसमें बहुत सहयोग किया है। और सभी से निवेदन यही है कि आप जितना सहयोग कर सके करें और इस मैसेज को भी आप सोशल मीडिया पर अगर जितना आपसे बन सके उतना पहले अपना स्टेटस लगाए, फेसबुक पे लगाए, इंस्टा जहाँ चला रहे हैं, आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। बैंकर्स राकेश पटेल कहते हैं ये खाता 31 मई तक एक्टिव रहेगा। इसमें कोई निकासी नहीं की जाएगी। ये राशि मृतकों के बच्चों की शिक्षा और जरूरतों पर खर्च की जाएगी। केवल 2 दिनों में लगभग 2 लाख रुपए का जन सहयोग एकत्र हो चुका है। समाज के युवाओं ने सोशल मीडिया को डीपी और स्टेटस से भर दिया है। एक अपील, एक सहानुभूति और एक साथ मिलकर मदद का प्रयास। इस जन सहयोग की भावना ने सिर्फ खंडवा ही नहीं बल्कि खरगोन, हरदा, बुरहानपुर और सेंधवा तक के कुंभी समाज को झकझोर कर रख दिया है। कई गांवों में सामूहिक श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित कर सहयोग राशि एकत्र कराई जा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं पड़ोसी खरगोन जिले की कसरावद विधानसभा की आत्माराम पटेल, जो कुंभी पटेल समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, घटना पर क्या कुछ कहा। कोंडावत गांव में नवरात्रि का जो त्योहार चल रहा है, पूरे निमाड़ के अंदर जो महापर्व चल रहा है, उसी पर्व के दौरान हमारे समाज के बंधु माता जी की सेवा के लिए ही कुएं को साफ करने के लिए कुएं में उतरे थे। एक भाई उतरा और वहाँ पर जहरीली गैस के कारण वो कुएं में समा गए। जिस तरह से उनके अन्य साथियों ने उनकी मदद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो वास्तव में वंदनीय है। ये बहुत ही दुखद घटना काल के काल में हमारे समाज के 8 बंधु समा गए। और ये इस घटना की सूचना जब पूरे समाज के अंदर फैली तो पूरे समाज की संवेदनाएं और समाज का एक एक बच्चा इन 8 परिवारों के साथ खड़ा है। समाज ने अपनी संवेदनाओं के साथ साथ जो हमारे खरगोन जिले में हमारे जिले के अध्यक्ष रामलाल जी पटेल साहब के आह्वान के ऊपर पूरे समाज ने आर्थिक रूप से भी कलेक्शन किया है और हमारे समाज के अध्यक्ष ने आर्थिक मदद भी उनकी करने के लिए जो है राशि यहाँ पर देंगे। साथ ही साथ पूरा समाज अन्य तरह से भी जहाँ भी इनकी मदद रहेगी, पूरा समाज उनके साथ आजीवन खड़ा रहेगा। वास्तव में बहुत ही हृदय विदारक घटना है, बहुत दुख की घड़ी है। इस दुख की घड़ी में इन 8 परिवारों के साथ हमारा कुंभी पटेल समाज और समाज के साथ पूरा क्षेत्र हमेशा इनके साथ खड़ा रहे। पूर्व विधायक पटेल कहते हैं इस मुहिम ने समाज को जोड़ दिया है। अब समय है हम सभी मिलकर इन परिवारों की मदद करें। कोंडावत का यह हादसा जितना दुखद है उससे कहीं ज्यादा प्रेरणादायक है। समाज की ये एकता, सेवा और सहयोग की भावना, श्रद्धांजलि, संवेदना और सहयोग आज ये सच्ची मानवता है। अगर आप भी इस जन सहयोग में भागीदार बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट और UPI डिटेल से योगदान करें। खबर भारत चैनल आपसे आग्रह करता है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई खबर है तो हमें खबर भारत के WhatsApp नंबर 76488300 पर भेजें। आप देखते रहे खबर भारत, आपका चैनल, आपकी आवाज।